गोंडी रफीक नगर बाबा नगर में लगातार बढ़ रहे बंगालियों के आतंक से लोग हुए परेशान। मेरा दोस्त का झगड़ा हो रहा था, तो मुंहमारी हो रहा था, तो मैंने उसको छुड़ा के घर पे गया। मैं छुड़ा के घर की तब गया, तो उसमें बाद में जो पीछे से आके उन्होंने हमला कर मेरे को। कौन ने हमला किया, किस चीज से हमला किया? इतना बड़ा हथियार था उनके पास। चाकू था? हाँ, चाकू नहीं, खंजर जैसा था। हाँ, साहिल था, यासीन था, उसका भाई है बड़ा वाला यासीन, और लाला, और एक अरमान, और एक आदि। ये इधर लगाए, प्लास्टिक सर्जरी करी है, नस कटी थी, 3 नस कटी थी, प्लास्टिक सर्जरी कराया, ये सर पे लगाए। मेरे लड़के को अवगात में धोखे से पीछे से लाके तलवार डाला, और जब मैं अपने लड़के के सपोर्ट में ऐसा खड़ी भी ना पीछे, तो मेरे भी पीठ पे 2 बार उसने वार किया। मैं एकदम गिर गई वहाँ पे रास्ते में। साहिल इन लोग है ना, एक बंगाली लोग है वहाँ पे जो बसे हुए, बांग्लादेशी लोग हैं, इनके बाप दादा सब बंगाली है। तो उसमें कैसा, मेरा भाई कभी पुलिस लोग बोलते हैं राजा सपोर्ट कर करके, तो बंगाली लोग को वो दिखाता है कि हाँ ये बांग्लादेशी। वो ठसन मेरे बच्चे से निकालेगी, इतना निकालेगी कि उसको एकदम जान से मारने की कोशिश की। अभी तक मुझे 3 दिन हो गया है, मुझे ना FIR कॉपी मिली है, ना कुछ मिली है, ना ही आरोपी कोई पकड़े गए। आरोपी हमारे एरिया में घूम रहे, जो कि हम लोग को धमकी दे रहे दूसरों के हाथ में। खतरा है, अभी भी मेरे बेटे के जान को, मेरे फैमिली को खतरा है उससे, उन लोग से। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उज्जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से गोंडी अपराध की मंडी बनते जा रहा है, और ऐसे में जो अपराधी होते हैं उनके दिल में जरा भी पुलिस का खौफ नहीं है। बेखौफ होकर लोगों के ऊपर किस तरीके से धारदार हथियार से हमला करते हैं और खूनी वारदात को अंजाम देते हैं, ये CCTV में देखिए। अब आपने CCTV में देखा, अब इसके बाद में आप साफ तौर पे जो पीड़ित है जिसके ऊपर हमला किया गया हमारे साथ में मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मामला था और किस तरीके से ये पूरा मामले को अंजाम देगा। क्या नाम है आपका, क्या हुआ तो बताइए। आदिल रिजवान शेख मेरा नाम है। मेरा दोस्त का झगड़ा हो रहा था, तो मुंहमारी हो रहा था, तो मैंने उसको छुड़ा के घर पे गया। मैं छुड़ा के घर की तब गया, तो उसमें बाद में जो पीछे से आके उन्होंने हमला कर मेरे को। कौन ने हमला किया, किस चीज से हमला किया? इतना बड़ा हथियार था उनके पास। चाकू था? हाँ, चाकू नहीं, खंजर जैसा था। हाँ, साहिल था, यासीन था, उसका भाई है बड़ा वाला यासीन, और लाला, और एक अरमान, और एक आदि। कौन ये लोग, मतलब क्या है? ये मतलब मेरे से पहले हुआ था उनका, थोड़ा खाली मुंहमारी हो गया तो वो खत्म हो गया था मेरा। अभी मेरे दोस्त का हुआ, तो मैं छुड़ा के जस्ट घर पे ही जा रहा था, वो भी चले गया था मेरा दोस्त, मैं भी जा रहा था। पीछे से आके अचानक नहीं मारा, मम्मी को ही मारा, मेरे को ही मारा। दवा खाने जा रहे थे तभी भी उसने मारा, कब्रिस्तान के पास। जान से मारने की कोशिश कर वही कर रहे थे, कब्रिस्तान के पास पूरा अंधेरा था, मतलब पूरा ही अंधेरा था। वो सामान निकाल के चला, वो रिक्शा वाला अगर टाइम पे रिक्शा भगाता नहीं था तो हम लोग सब उधर ही खत्म हो जाते। कहाँ का लगा है? ये इधर लगाए, प्लास्टिक सर्जरी करी है, नस कटी थी, 3 नस कटी थी, प्लास्टिक सर्जरी कराया, ये सर पे लगाए। तो क्या पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक का पुलिस ने कुछ भी नहीं किया है। नए आरोपी है, आरोपी भी किधर है क्या मालूम, आरोपी तो एरिया में ही घूम रहे। कुछ आपको FIR कॉपी वगैरह? कुछ भी नहीं, आज का 3रा दिन है, अभी तक FIR कॉपी नहीं है हमारा। क्या नाम है आपका? आपके लड़के के ऊपर इस तरीके से हथियार से हमला किया, क्या मामला है? मेरा नाम नूरजहां रिजवान शेख है। मेरे लड़के को अवगात में धोखे से पीछे से लाके तलवार डाला, और जब मैं अपने लड़के के सपोर्ट में ऐसा खड़ी भी ना पीछे, तो मेरे भी पीठ पे 2 बार उसने वार किया। मैं एकदम गिर गई वहाँ पे रास्ते में। साहिल कौन है साहिल? साहिल इन लोग है ना, एक बंगाली लोग है वहाँ पे जो बसे हुए, बांग्लादेशी लोग हैं, इनके बाप दादा सब बंगाली है। तो उसमें कैसा, मेरा भाई कभी पुलिस लोग बोलते हैं राजा सपोर्ट कर करके, तो बंगाली लोग को वो दिखाता है कि हाँ ये बांग्लादेशी। वो ठसन मेरे बच्चे से निकालेगी, इतना निकालेगी कि उसको एकदम जान से मारने की कोशिश की। इसका सर फाड़े, तो हम लोग रिक्शा में, हम लोग हॉस्पिटल लेके दौड़ रहे थे। तो उसके बाद ये लोग ने कब्रिस्तान के गेट के पास 6-7 जन, जिसमें साहिल, उसका भाई, उसका बाप और उसकी माँ मामली और उसकी कोई सोना, बोले थे मारो, बोले एक को भी नहीं छोड़ना बोले। और उन लोग ने इस कदर हम लोग पे वार किए। हमारा रिक्शे वाला बेचारा जान मेरे बच्चे की बचाने के लिए दौड़ा रहा था, उसके भी हाथ पे ऐसा फेंके छुरा क्या खंजर, वो हमारी गाड़ी में था मौजूद, जो कि हम लोग ने पुलिस को सबमिट दिए है, प्रूफ वो दिए कि हम इस चीजों से हमको मारा गया करके। और मुझे भी इस कदर मारा गया कि मेरा बच्चा मुझे बचाने के लिए हाथ डाला तो उसका 3 नस हार्ट की कट गई, प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। मेरी मांग ये है कि अभी तक मुझे 3 दिन हो गया है, मुझे ना FIR कॉपी मिली है, ना कुछ मिली है, ना ही आरोपी कोई पकड़े गए। आरोपी हमारे एरिया में घूम रहे, जो कि हम लोग को धमकी दे रहे दूसरों के हाथ में। खतरा है, अभी भी मेरे बेटे के जान को, मेरे फैमिली को खतरा है उससे, उन लोग से, क्योंकि अभी तक नींद मिले नहीं कोई, क्योंकि उसकी माँ घड़ी घड़ी चौकी जा रही है। लेकिन कानून कैसा, हमारे यहाँ कुछ होता है ना, तो कोई भी फैमिली मेंबर को लेके जाते उठा के कि तुम्हारे बंदे को लेके आओ,
तो इनको छोड़ते, लेकिन अभी तक ऐसा कोई इन लोग के साथ किए नहीं है। ये इनकी माँ जा रही है चौकी, आ रही है, वो चौकी में क्या किससे सेटलमेंट कर रही है, और एक नई नदीम भाई बोल के जिसको जलेला बोलते हैं, वो उन लोग के साथ जाता है, क्या सेटलमेंट उधर करवा रेला है वो हमको नहीं पता, क्योंकि हमको ऊपर जाने दिया नहीं जाता है। मैं कल भी चौकी गई लेकिन मुझे ऊपर जाने नहीं दिया गया। बीएनएस की क्या धारा लगा है, कुछ पता है आपको? कुछ भी नहीं पता, मुझे एफआईआर क्या कॉपी हुआ, नहीं कुछ मिली, भी नहीं कुछ नहीं पता। अभी तक मुझे चौकी में भी नहीं बुलाया गया, 3 दिन हुआ, मेरे बच्चे का खाली साइन में आके स्टेटमेंट लिया गया, वो स्टेटमेंट की कॉपी भी मेरे पास नहीं है। कुछ भी मतलब मुझे नहीं पता है कि ये लोग कौन सा केस बना रहे, क्या बना रहे, कुछ नहीं पता है मुझे। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस तरीके से साहिल के साथियों ने मिलकर बुरी तरीके से धारदार हथियार से हमला किया, और ये हमला इतना घातक था कि जिसमें हमला किया गया है उसका पूरी तरीके हाथ कट चुका है लगभग, और सर पे उसे कई टाके आए हुए हैं। इसके बावजूद जो शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन है उसने अब तक किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करी है, ऐसा इनका आरोप है। फिलहाल अब देखना यह रहेगा इस पूरे मामले में जितने भी आरोपी है कब तक इनकी गिरफ्तारी होती है और किस तरीके से सख्ती से कार्रवाई की जाती है।